वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे और भारत के बहुत बड़े व्यवसायी मुकेश अंबानी जी के बारे में, इनका व्यक्तिगत जीवन और इनका जो बिजनेस का करियर रहा उन सब के बारे में। तो दोस्तों, मुकेश धीरूभाई अंबानी जो हैं, उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ। वो एक भारतीय व्यवसायी हैं और इंडिया टाइम्स के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति लगभग अरब डॉलर में आंकी गई है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंधक, निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है उनकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56 है। मुकेश अंबानी मार्च तक एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के सबसे 10वें अमीर व्यक्ति में चुने गए हैं। और दोस्तों, इनकी व्यक्तिगत जीवन में इनका जन्म जो है वो मुकेश धीरूभाई अंबानी 19 अप्रैल 1957 को अमन में हुआ और ये मुंबई में रहते हैं। ये इंडियन है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान वन विद्यालय वलम स्टोव स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई और वे रिलायंस के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इनकी प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो मुकेश धीरूभाई अंबानी जो है वो गुजराती परिवार से बिलोंग करते हैं और ये धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। इनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। उनका छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें हैं, नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सलगांवकर। अंबानी यमन में केवल कुछ समय के लिए रहे क्योंकि उनके पिता 1958 में मसालों और वस्त्रों पर केंद्रित एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत वापस आने का फैसला किया और फिर वो इंडिया आ गए और उन बिजनेस का नाम विमल दिया गया। उनका परिवार 1970 के दशक तक भुवनेश्वर, मुंबई में एक साधारण परिवार में रहते थे और जब वो वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो अंबानी ने बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हुए। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के बाद कोलाबा में सीविम नामक 14 मंजिल का अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां हाल तक अंबानी और उनके भाई अपने परिवारों के साथ अलग अलग मंजिलों पे रहते थे। दोस्तों, मुकेश अंबानी अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनका करीबी सहयोगी बना। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने अपने पिता के बिजनेस में सहयोग किया। दोस्तों, 1981 में उन्होंने अपने पिता के उद्योग में चलाने में सहायता करनी शुरू की और रिलायंस में काम संभाला। रिलायंस के पुराने खोज परिणाम वस्त्र उद्योग को पॉलिएस्टर फाइबर और पेट्रोकेमिकल में आगे बढ़ाया। दोस्तों, उन्होंने जामनगर में बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की। उसके बाद 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी में बिजनेस कारोबार का बंटवारा हुआ और साल 2005 में कारोबार के बंटवारे के बाद मुकेश को विरासत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिला। मुकेश अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की और दोनों भाइयों में अलगाव होने के बाद रिलायंस इंफोकॉम अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में चली गई। अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के अंतर्गत खुदरा बाजार में प्रवेश किया। दूरसंचार उद्योगों में उत्पादों और सेवाओं को भी शामिल किया गया। दोस्तों, 5 सितंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च होने के बाद रिलायंस की जियो ने देश की दूरसंचार सेवाओं में शीर्ष में अपनी 5वीं स्थान बनाई। इसके बाद अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं और 2013 में फाइनल में पहुंच गई। इन्होंने मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की भी स्थापना की। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम नीता अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों को देखती है। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत अंबानी। उनका परिवार गुजरात के मौद बनिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अगर इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो NDTV द्वारा बनाए गए सार्वजनिक चुनाव में साल 2007 के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुने गए
और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल की वाशिंगटन में 2007 में ग्लोबल विजन के लिए लीडरशिप अवार्ड इनको दिया गया। विश्व के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडरों में 42वां स्थान हासिल किए और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा कराए गए फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में नवंबर 2000 में इनको CEO में दूसरा स्थान से सम्मानित किया गया। उसके बाद टोटल टेलीकॉम से इनको अवार्ड मिला और वेंस एंड डाटा के लिए इनको मैन ऑफ द ईयर चुना गया और फॉर्च्यून में भी इनको एशिया पावर 25वीं सूची में 13वां स्थान दिया गया। एशिया सोसाइटी वाशिंगटन DC द्वारा एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया और इंडिया टुडे के मार्च 2004 में द पावर लिस्ट 2004 में लगातार दूसरे साल पहला स्थान इन्होंने हासिल किया और 2007 में भारत के पहले टेली ऑन एयर चुने गए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्होंने चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनका जो है बहुत ही सक्सेस रहा, इनकी ज़िंदगी बहुत ही लग्जरियस लाइफ और बहुत ही कंप्लीट मैन इनको माना जाता है। तो भगवान इनको स्वस्थ रखे, इनको लंबी उम्र दे और हमारे देश के लिए लगातार ये काम करते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।